तैरते सुंदर फूलों को देखकर कन्या आश्चर्यचकित रह गई और सुंदर सुगंधित फूलों को हाथों में लेकर सूंघ लिया। फूल सूंघते ही चंद्रवती गर्भ रह गई। गर्भवती चंद्रवती को लगभग 5-6 माह के बाद पता चलने पर राजा दशरथ ने बहन को नगरी से बाहर निकाल दिया। जंगलपन में भटकती अभागन चंद्रवती ऋषि भारद्वाज की कुटी पर पहुंच गई। समय पूरा होने पर बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्चे को फूस के पूरे पर रखकर नदी के किनारे पहुंची। जिसका बाप उसी का बाप, जिसका बाप उसी का बाप, यह कहकर जल प्रवाह कर दिया। बच्चा जल की धारा के विपरीत बहने लगा। चंद्रवती को बड़ा अफसोस और आश्चर्य हुआ, ये सोचकर कि केवल फूल सूंघने से गर्भ रह जाना एक आश्चर्यजनक घटना थी, लेकिन बच्चा जल की धारा के विपरीत बहना यह और भी हैरत की बात है। कोई ना कोई कुदरत का करिश्मा देखना चाहिए, देखना चाहिए। चंद्रवती किनारे किनारे आगे बढ़ती चली गई। प्यारा सा बच्चा बड़ा लगता है अच्छा। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। ये प्यारा सा बच्चा बड़ा लगता है अच्छा। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। बच्चा मेरा तू बाप है इसी का ये बच्चा तेरा है। कैसे देवी बच्चा मेरा तू बाप है इसी का ये बच्चा तेरा। तू देवी वृथा के कहरी ना सुने किसे की हुई बहरी। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। समझ नहीं देवी पाया। ऋषि बाप का बाप तू कहलाया। कुछ समझ नहीं देवी पाया। ऋषि बाप का बाप तू कहलाया। कुछ बात दिमाग में नारी तू ही लागे इसकी महतारी। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है।
कथा समझ गया इब मैं सारी। मैं महतारी तू बाप बना, ये ब्रह्मा जी का श्राप बना। ऋषि जी तुम्हारा ही बच्चा है ये। हे देवी तुम्हारा ही बच्चा है। हे देवी, तुम जो कुछ कह रही हो सब कुछ मेरी समझ में आ गया है। श्री ब्रह्मा जी का श्राप कि जाओ पत्नी से पहले तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी पूरा हो गया है। तुम कह रही हो कि यह बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारा यह कहना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हे देवी, तुम भी तो जन्म देने वाली इस बच्चे की माँ हो। हे ऋषिराज, बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे को मैंने फूस के पूले पर रखकर जिसका पाप उसी का बाप कहकर जल में बहा दिया। केवल फूल सूंघने से गर्भ ठहर जाना मुझे बड़ा अफसोस और अचंभा था, लेकिन बच्चा जबकि जलधारा के विपरीत बहने लगा मुझे और भी ज्यादा अफसोस और अचंभा हुआ। मैंने नदी के किनारे बच्चे के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। हे देवी, मैं योगी से भोगी हो गया। ये सब मेरा ही कसूर है। जब मेरे दिल और दिमाग में यह बात समा गई कि पुत्र बिना मनुष्य की गति नहीं है, मैं स्वयं श्री ब्रह्मा जी के पास गया और कहा, पिताश्री, मेरी शादी करा दो। मेरे बार बार जिद करने पर श्री ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर कहा, जाओ, पत्नी से पहले पुत्र की प्राप्ति होगी। और आज वो दिन सामने आ ही गया। कहते हैं जो होता है वो ठीक ही होता है। हे ऋषिराज, तुम रहते कहाँ हो? सामने जो कुटी दिखाई देती है अपना ही तो निवास स्थान है। हे देवी, आओ कुटिया में चलते हैं। हे ऋषिराज, ये क्या हो गया? अपने अपने संस्कारों का परिणाम हर जीव को भोगना पड़ता है देवी। हमारे तुम्हारे संस्कारों ने ही तो हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। आज से हमारा दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया है देवी। पूर्व जन्म के संस्कार, वक्त के धोखे और बदलती किस्मत ने आज बिल्कुल काया पलट कर दी है। कुंवारी के गर्भ से बच्चे का जन्म होना भारतीय संस्कृति को कलंकित करना ही नहीं बल्कि घोर अपमानित करना ही, और इतना ही नहीं, नारी समाज पर एक धब्बा भी है। ये कैसे बर्दाश्त होगा? ये कैसे बर्दाश्त होगा ऋषिराज? वक्त की आंधी के भयंकर झोंकों ने हमें इतना झकझोर दिया है, इतना शर्मिंदा कर दिया है कि समाज के आगे आंखें खोले नहीं खुलेंगी, आंखें खोले नहीं खुलेंगी देवी। अब क्या होना चाहिए ऋषिराज? होना क्या चाहिए? जमाना भले ही हमें देखे, लेकिन जमाने को हम ना देख पाए, ये मेरी अंतरात्मा चाहती है। ठीक कह रहे हो ऋषिवर, ये ही होना चाहिए।